गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के वीडियो में हम अपना जो चैप्टर नंबर 1 है हीट, उसके 37 एमसीक्यूज समझ चुके थे। आज हम आगे के जो बाकी आपके एमसीक्यूज बचे हैं उनको कंप्लीट करेंगे और उनको आपको साथ साथ लर्न भी करना है। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, जो कि है ऑन ए कोल्ड डे इट इज़ हार्ड टू ओपन द लिड ऑफ ए टाइट कंटेनर बट वैन यू जनरली हीट द नेक यू कैन ईजिली ओपन द लिड। भाई क्या बोले कि जब कोई ठंडा दिन जैसे सर्दियों का मौसम होता है तो उस टाइम पे अगर मान लो आपके पास कोई टाइट कंटेनर है, उसका जो ढक्कन होता है उसको खोलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब से ही आप उस लिड के या फिर उस कंटेनर के नेक को गर्म करते हो तो जो वो लिड है वो ईजी हो जाता है खोलने में। तो ऐसा क्यों होता है? तो बेटा ऐसा इसलिए होता है कि जब भी आप किसी भी कंटेनर को गर्म करते हो तो उसका जो लिड है ना वो जल्दी एक्सपेंड होता है साइड्स के कंपैरिजन में या फिर नेक के कंपैरिजन में। तो जो लिड है वो थोड़ा लूज हो जाता है, उसको खोलना ईजी हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेंसिल कहाँ गई? इसका आंसर हो जाएगा अब बी। ठीक है, कि हीटिंग करने पे जो लिड है वो एक्सपेंड होती है नेक और उसकी साइज के कंपैरिजन में। आगे है विच पॉइंट ऑन द गिवन ग्राफ शोज दैट द सब्सटेंस इज बिगिनिंग टू बॉयल। कि इस ग्राफ को देख के आपको ये बताना है कि किस पॉइंट के ऊपर जो हमारा सब्सटेंस है वो बॉयल करना शुरू कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे टेम्परेचर है सेल्सियस में, और आपको पता है सेल्सियस स्केल में जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किसी भी मतलब एक तरीके से अगर वाटर का हम देखते हैं तो वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना। तो 100 से अबव जो टेम्परेचर होगा उस पर कोई ना कोई ऑब्जेक्ट बॉईल करना शुरू करेगा। तो अगर मैं देखूँ जो सी है वो 75 और इसके समथिंग है, लेकिन जो डी है वो 125 से ऊपर है ना, यानी कि ये 100 से ऊपर है डी पॉइंट। तो डी के ऊपर हमारे ऑब्जेक्ट ने उबलना शुरू कर दिया होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा डी। उसके बाद 40th है वैन सम लिक्विड इवेपोरेट्स द एवरेज स्पीड ऑफ द रिमेनिंग मोलिक्यूल्स विल। क्या बोला है कि अगर कोई लिक्विड इवेपोरेट होता है यानी कि जो लिक्विड है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है तो उसके जो बचे हुए जो मोलिक्यूल्स हैं उनकी जो एवरेज स्पीड है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? तो बेटा उनकी जो एवरेज स्पीड है वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि जो ज़्यादा एनर्जेटिक मोलिक्यूल्स होते हैं वो वेपर्स में कन्वर्ट होकर उड़ चुके होते हैं। ठीक है, वो लेफ्ट कर चुके होते हैं, इसलिए उनकी जो एवरेज स्पीड है वो कम हो जाती है। एवरेज क्या होती है? सबका स्पीड का सम करके उसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड करना। अब जिन मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा एनर्जी थी, जो कि ज़्यादा तेज़ से मूव कर पा रहे थे, वो तो लेफ्ट आउट कर चुके हैं, तो जो एवरेज स्पीड होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। ऐसे ही है कूलिंग ऑलवेज अकम्पनीज इवेपोरेशन बिकॉज। क्या बोला कि जब भी इवेपोरेशन होता है तो वहाँ पे ठंड हो मतलब एक तरीके से हमें कूलिंग फील होती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जिन मॉलिक्यूल्स के पास ज़्यादा एनर्जी होती है यानी कि उनका टेम्परेचर हाई होता है वो मतलब वो क्या कर जाते हैं, लेफ्ट आउट कर जाते हैं इवेपोरेशन की वजह से, वेपर्स बन के वो उड़ जाते हैं। तो जो नीचे जो मॉलिक्यूल्स बचते हैं उनकी जो एनर्जी होती है काफ़ी कम होती है, उनका टेम्परेचर भी काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू दोज वेपर्स। तो उनका जो मतलब क्या बोलते हैं, उनका टेम्परेचर कम है तो वहाँ पे हमें कूलिंग फील होती है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। 42 देखो ए पॉट फुल ऑफ वाटर इज पुट टू बॉयल ऑन द स्टोव विच वन ऑफ द ग्राफ शोज द करेक्ट चेंज इन द टेम्परेचर ओवर टाइम। क्या बोला कि कोई हमने बर्तन लिया है, बर्तन में पानी भर के उसको हमने गैस पे रख दिया है, तो इसमें से कौन सा जो ग्राफ है वो सही रिप्रेजेंटेशन दे रहा है टाइम के साथ साथ टेम्परेचर में चेंज होने की? तो अगर हम देखें हमें पता है अगर हम पानी को उबालते हैं तो धीरे धीरे पानी गर्म होता है तो उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता है, लेकिन जैसे ही पानी बॉईल करना शुरू कर देता है, उबलना शुरू कर देता है, हमें पता है जो जब पानी उबलना शुरू कर देता है यानी कि वो एक तरीके से लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू करता है, तो जो एनर्जी या फिर जो हीट उसको हम प्रोवाइड करवा रहे हैं वो जो टेम्परेचर वो जो है वो उसकी स्टेट को चेंज करता है, उसको वो लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट करता है, फिर उसकी बॉइलिंग में हेल्प करता है। वो जो टेम्परेचर है वो सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करने में कोई भी हेल्प नहीं करता है, यानी कि एक टाइम के बाद जो टेम्परेचर है वो बढ़ना बंद कर देता है। तो इसका जो सही ग्राफ है वो ए आ जाएगा कि शुरुआत में तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, लेकिन जैसे ही वाटर की बॉइलिंग शुरू हो जाएगी उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। जो हीट एनर्जी उसको हम प्रोवाइड करवाएंगे वो हीट एनर्जी उसका टेम्परेचर राइज नहीं करेगी बल्कि उसका कन्वर्जन करवाएगी लिक्विड से वेपर्स में। ठीक है, तो 42 तक समझ में आया। आगे और देख लेते हैं हम। 43 क्या कह रहा है? अमित फाउंड दैट ग्लास पी वाज स्टक इनसाइड अनदर ग्लास क्यू, व्हाट
कुड ही डू टू सेपरेट द टू ग्लास। अमित ने देखा कि एक क्यू ग्लास के अंदर कोई पी ग्लास फंस गया है, तो उनको अलग अलग करने, कांच की ग्लास है बाकी, ठीक है, उनको अगर सेपरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो क्या करें हम, पी के अंदर तो ठंडा पानी डाल दें और जो क्यू है उसको गर्म पानी में डाल दें, क्योंकि आपको पता है ग्लास एक्सपेंड होता है गर्म पानी में डालने से। तो जो क्यू जो बाहर वाला ग्लास है वो एक्सपेंड हो जाएगा, लेकिन जो पी अंदर वाला ग्लास है उस पर हमने ठंडा पानी डाला हुआ है तो वो एक्सपेंड नहीं होगा। ठीक है, तो एक एक्सपेंड होगा एक एक्सपेंड नहीं होगा, तो वो अपने आप ही लूज हो जाएंगे और उनको सेपरेट करना ईजी हो जाएगा। 44 देखो, 2 blocks of ice when pressed together join to form 1 block। दिस हैपन्स बिकॉज कि अगर हमारे पास 2 आइस क्यूब है, उनको हमने आपस में प्रेस करा तो वो है ना पिघलने की बजाय वो चिपक जाते हैं, ठीक है, और एक ब्लॉक बना लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि जब भी हम उनको प्रेस करेंगे तो एक तरीके से हमने उनको प्रेशर दिया, और प्रेशर देने से है ना किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मेल्टिंग पॉइंट है ना वो डिक्रीज हो जाता है, यानी कि जो बर्फ़ है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं पिघलेगी, उसके लिए हमें प्रेशर टेम्परेचर को और भी ज़्यादा लो करना पड़ेगा। तो उस टेम्परेचर पे वो क्या होते हैं, पिघलते नहीं है बल्कि एक दूसरे को ज्वाइन करके ब्लॉक बना लेते हैं। 45 देखो, there is a hole in the middle of a copper plate when heating the plate the diameter of the hole would। क्या बोला कि कोई कॉपर की प्लेट है अपने पास, उस प्लेट के बीच में कोई होल है, अगर आप उस प्लेट को गर्म करते हो यानी कि हीट करते हो तो उस होल का जो डायमीटर है वो क्या होगा। तो हमें पता है कि जो मेटल्स होती हैं वो हीट करने पे एक्सपेंड होती हैं, है ना। तो अगर आप कॉपर के जो प्लेट है उसको हीट करते हो तो जो उसका होल है वो भी एक्सपेंड करना शुरू करेगा, तो उसका जो डायमीटर होगा ना वो क्या होगा, बढ़ेगा। एक्सपेंड करने का मतलब बड़ा होगा, तो इंक्रीज होगा ना उसका डायमीटर भी, तो हो जाएगा ऑलवेज इंक्रीज। फिर बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कन्वेक्शन डज नॉट टेक प्लेस प्राइमरीली, कि इनमें से कौन सी वाली प्रोसेस में कन्वेक्शन नहीं होता है। तो क्या बोला कि जब भी फिलामेंट की वजह से ग्लास बल्ब गर्म हो जाता है तो उसमें कन्वेक्शन नहीं होता, बाकी जो ट्रेड विंड है, जो सी एंड लैंड ब्रिज है, या फिर जो बॉइलिंग वाटर है, उन सब में कन्वेक्शन होता है। ठीक है, आगे बोला मड हाउसेज आर कूलर इन समर एंड वार्मर इन विंटर बिकॉज के जो मिट्टी के घर जो होते हैं, जो कि बने होते हैं, वो है ना गर्मियों में तो ठंडे रहते हैं और सर्दियों में गर्म रहते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसलिए होता है कि जो मड होता है वो बेड कंडक्टर होता है हीट का, ठीक है, तो वो हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देता, तो गर्मियों में बाहर की हीट एनर्जी को अंदर नहीं आने देता, और सर्दियों में जो अंदर की जो हीट है उसको बाहर नहीं जाने देता, तो वो गर्म रहते हैं। 48 देखो क्या कह रहे हैं, विच डिवाइस इज़ यूज्ड इन आयरन प्रेस टू कंट्रोल टेम्परेचर, के जो आयरन की जो हम प्रेस यूज़ करते हैं उसमें टेम्परेचर को कांस्टेंट करने के लिए कौन सी डिवाइस का यूज़ किया जाता है। तो उसमें बेटा थर्मोस्टेट एक डिवाइस होती है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। 49 देखो, ऑन हीटिंग ए सब्सटेंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी चेंजेस, अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप मतलब क्या वो करते हो, हीट करते हो, तो उनमें से क्या चेंज नहीं होता, आपको पता है उसकी जो वॉल्यूम यानी कि वो एक्सपेंड करते तो वॉल्यूम चेंज होगी, और हमें पता है डेंसिटी एक क्वांटिटी होती है जो कि मास अपॉन वॉल्यूम के बराबर होती है। ठीक है, मास किसी भी चीज़ का चेंज नहीं हो सकता है, यानी कि अगर वॉल्यूम चेंज हो रही तो डेंसिटी भी चेंज होगी। तो यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें, डेंसिटी चेंज होगी, वॉल्यूम चेंज होगी, मास चेंज नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और सी, दोनों आंसर आ जाएंगे, तो डी इसका ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड सी। ठीक है, 50th देखो क्या कह रहा है, कूलिंग ऑफ मोटर कार इज़ डन बाय, के जब कार का जो इंजन है वो गर्म हो जाता है तो उसकी कूलिंग कैसे की जाती है, तो उसकी कूलिंग की जाती है कन्वेक्शन के द्वारा। ठीक है, तो ये हमारे 50 MCQs हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं। आपका होमवर्क है इनको समझना है और साथ ही में इनको लर्न करना है। आगे का जो काम होगा वो हम कल करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स। आज आपको ये जो MCQs है वो कंप्लीट करने हैं, बाकी काम हम कल करते हैं। थैंक यू।